भारत भूमि ऋषियों की धरोहर है। यहाँ पर बड़े महान ऋषि, महर्षि, देवर्षि, ब्रह्म ऋषि हुए हैं। उन्होंने अपने जीवन के साथ साथ समाज के उत्थान का कार्य किया है। उनका बड़ा ही सहयोग है। अपने जीवन के अनुभव में जो पाया उन्होंने शास्त्रों में वर्णित किया है, इसे प्राणी पढ़े, समझे और उस पर चले, अपने जीवन को धन्य बनाए। मार्गदर्शन दिया करते हैं प्राणी मात्र को ऐसे महान पुरुष। इंगित किया करते हैं अपने जीवन को भला बनाने के लिए। और प्राणी मात्र की सोच है, वो अपने जीवन को कैसा बनाना चाहता है, वो उस पर निर्भर करता है। सौवर नाम के ऋषि हुए वृंदावन में कालिंदी नदी के किनारे। यमुना को कालिंदी भी कहते हैं। कालिंदी नदी के किनारे रमणक स्थान है, वहां रह करके और जल में समाधि लगा करके तपस्या किया करती। समाज की ऐसी दशा है कि 4 सिंह सत्संग में आ गए और फिर ये कहते हैं वहां तो वही बातें रोजाना की, क्या करें नहीं जाकर। आप उन ऋषियों से सीखिएगा, उन महापुरुषों से सीखिएगा जिन्होंने अपने जीवन को लगा दिया भगवान की भक्ति में, पूरा जीवन लगा दिया। कभी ये नहीं सोचा कि इतना समय हो गया, इतने दिन हो गए। ये जब बिस्कुट दे दिए रामीर, बिस्कुट। तो ऐसा हुआ करता है। भगवान शंकर भी यही कहते हैं। जब गरुण जी को संदेह हुआ तो गरुण जी देवर्षि नारद से भी मिले, ब्रह्मा जी से मिले और भगवान शंकर से भी मिले। भगवान शंकर ने कहा, बहुत काल करिए सत्संगा, तब होए सब संशय भंगा। उन्होंने ये नहीं कहा एक दिन चले जाओ संशय दूर हो जाएगा। ये तो सत्संग जितना मिलता रहे उतना ही उपयोगी है। और जब बहुत समय तक सत्संग में आप बैठेंगे तो आपकी सभी शंकाओं का निवारण हो जाएगा। गरुड़ जी जैसे महान ज्ञानी का संशय दूर हो गया सत्संग के द्वारा, तो क्या आपका संशय दूर न हो पाएगा? लेकिन कारण क्या है? आते रहे, महीने 2 महीने आते रहे, फिर एकदम बंद हो गए। अरे जीवन के लिए भोजन जरूरी है, जीवन के लिए आराम जरूरी है, जीवन के लिए कार्य जरूरी है। उसी प्रकार से आत्मा के कल्याण के लिए भगवान का भजन भी बहुत जरूरी है। आपने विचार किया एक दिन खा लो फिर खाना मत खाओ, शरीर का संचालन चलता रहेगा। आप विचार करिएगा, शरीर के संचालन करने के लिए भोजन कोई आवश्यकता है। भोजन से एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है, शरीर क्रियान्वित होता है, शरीर चलता है। उसी प्रकार से आत्मा का कल्याण भी सत्संग से हुआ करता है, भजन से हुआ करता है, ध्यान से हुआ करता है, प्रभु के सानिध्य से हुआ करता है। इस संसार में आकर के सभी कार्य करते हैं, लेकिन कोताही करते हैं। भगवान के भजन में समय नहीं मिलता और सब काम के लिए समय मिलता है। और ये इसलिए कहा जाता है, आप ये कहेंगे ऐसा क्यों कहते हैं आप? ये इसलिए कहा जाता है कि मानव का शरीर मिला है आपको। चींटी से लेकर हाथी तक कोई भजन नहीं करता, वो तो भोग्योनी है। वो तो अपने कर्मों को भोगने के लिए आए जो उन्होंने किए हैं, और ऐसी निम्न कोटि में पैदा हुए हैं तो अपने भोगों को भोग रहे हैं। मानव तो श्रेष्ठ योनि है, और श्रेष्ठ योनि इसलिए उसे इंगित किया जाता है, समझाया जाता है, बार बार जगाया जाता है कि समझ जाओ, अपने जीवन का इरादा समझो। जीवन का संकेत क्या है?
जो सुनते हैं, समझते हैं, विचार करते हैं, वो चलते हैं उस रास्ते पर। ऐसा हुआ करता है। अनेक ऋषि हुए संसार में, गृहस्थ भी हुए, और गृहस्थों ने गृहस्थी में रहते हुए अपने कल्याण का साधन जुटाया है। जीवन में संत कबीर का जीवन पढ़िएगा। आप कहते हैं गरीबी है, परेशान रहते हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है। अरे उस जुलाहे को देखिएगा जो कपड़ा बुनता है दिन भर, और कपड़ा बुनने के बाद बाजार में बेचता है, और बेचने के बाद जो पैसा आता है उसमें दूसरे दिन का काम चलाने का सामान खरीद लेता है, जिससे कल का सामान तैयार हो जाए, कपड़ा तैयार हो जाए, उसका सामान खरीदता है, और फिर भोजन सामग्री खरीदता है, और आने वाले आगंतुक की, अतिथि की सेवा करता है। आप रैदास को देखिएगा, महान पुरुष के चरित्रों को तो देखिएगा आप। उन्हें जब आप देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, जूता गांठने वाला प्राणी कितनी आमदनी हो जाएगी विचार करिएगा। फटे पुराने जूतों को सिलने वाला, और कोई मार्केट में दुकान नहीं, जहां रहते हैं वहीं घर के बाहर खुले आसमान में पेड़ के नीचे बैठे हैं, कोई दुकान नहीं, कोई साज सज्जा नहीं, चलते हुए मुसाफिरों के जूते संभालते हैं, सिलते हैं, जो आमदनी हो जाती है उसी से गृहस्थी का पालन करते हैं। और कभी भगवान से ये प्रार्थना नहीं की कि प्रभु बड़ा दुखी हूं। जो कुछ हो जाए उसी में गुजारा, और भगवान की भक्ति की तरफ चलना। ये तो संसार का क्रम है। जीव को उपार्जन के लिए, जीविका चलाने के लिए कुछ भी आप कार्य करें, काम छोटा बड़ा नहीं होता। जिससे व्यवस्था बन जाए जीवन की, वही भला है। तो जीवन की व्यवस्था बनी रहे, और भगवान का भजन भी होता रहे, ये बहुत जरूरी है जीवन के लिए। इसीलिए संतों ने समझाया है, संतों ने सुझाया है, संतों ने दिखाया है करके। जंगलों में रहते हैं, भगवान की साधना करते हैं, रहने का भी कोई अच्छा ठिकाना नहीं, घास पात पत्तों की बनी हुई झोपड़ी है, मिल गया भोजन, संतुष्ट है, अन्यथा कंदमूल फल खा करके, जंगल के फल खा करके रहते हैं आराम से। उस परमपिता परमात्मा के भरोसे रहते हैं, भजन करते हैं, इबादत करते हैं, उसी के भरोसे रहते हैं, कभी कोई शिकवा शिकायत नहीं। परिणाम ये है कहने का कि मनुष्य शरीर पा करके संसार के भोगों में लग करके जीवन के कल्याण का साधन किया जाए, चाहे हम गृहस्थ में हों, चाहे विरक्त में हों, उस प्रभु को न भूलें, उसके सानिध्य में रहें। इसीलिए सब कुछ ऐसा कहा जाता है। वो 100 ऋषि जल में रह करके समाधि के द्वारा तपस्या किया करते थे, साधना किया करते थे, और एक दिन नहीं जीवन हो गया, बुढ़ापा आ गया, लेकिन मन कभी हटा नहीं। मन में कभी ये बात नहीं आई कि मुझे जीवन हो गया, मुझे मिला क्या है। भगवत भक्ति का रास्ता बड़ा ही जटिल है। मीराबाई कहती है, जो मैं ऐसो जानती प्रीत करें दुख होए, और जगत ढिढोरा पीटती प्रीत न करियो कोई। इसलिए प्रेम का रास्ता है, भाव का रास्ता है। बूढ़े हो गए भगवान की साधना में, और जब प्राणी बूढ़ा हो जाता है तो आप उसकी दशा को देखते हैं, शरीर काम नहीं देता, शरीर अशक्त हो जाया करता है, और शरीर ही तो साधन रूप है, इसी से साधना की जाती है। संसार के सभी काम इस शरीर से की जाते हैं, और जब शरीर अशक्त हो जाता है, बुढ़ापा आ जाता है, तो फिर दिक्कत होती है। लेकिन
चाहे आपका बचपना हो, चाहे जवानी हो, चाहे बुढ़ापा हो, संगति का असर फैलता है, संगति का प्रभाव पड़ता है। आप अच्छी संगत करेंगे तो अच्छा प्रभाव पड़ेगा, और गलत संगति करेंगे तो गलत प्रभाव पड़ेगा। अगर आप आम बोएंगे तो आम पाएंगे कुछ वर्षों के बाद, और बमूल लगाएंगे तो कांटे ही पाएंगे प्यारे। इसीलिए जीवन की प्रक्रिया है। एक दिन संत साधना में बैठे थे, जल के अंदर साधना पूरी हुई। उन्होंने देखा कि नदी में एक मत्स्य नर्मदा हुआ करते हैं। सृष्टि के चलाने के लिए जब सृष्टि का आरंभ हुआ तो भगवान ब्रह्मा ने भी सृष्टि के संचालन के लिए पहले एक पुरुष और एक स्त्री को भेजा। सृष्टि न एक पुरुष से चलती है और न सृष्टि एक स्त्री से चलती है। सृष्टि नर्मदा दोनों से चलती है, चाहे पेड़ के रूप में हो, चाहे पक्षी के रूप में हो, चाहे पशु के रूप में हो, चाहे जंतु के रूप में हो, और भले ही मानव के रूप। सृष्टि चलती है नर्मदा दोनों के संयोग से। वंश की वृद्धि होती है नर्मदा के संयोग से। ऐसा हुआ करता है। 100 वर्ष की समाधि टूटी, बैठे हुए थे, निगाह पड़ी एक मत्स्य पर। मछली में भी नर्मदा होते हैं, जो नर हुआ करता है उसे मत्स्य कहते हैं। मत्स्य विहार कर रहा था अपनी पत्नी के साथ, सहवास कर रहा था। जिसकी निगाह पड़ी, इसने विचार किया, जंतु है, जीवन का कितना आनंद ले रहा है, भोगों में मस्त है, हमारा तो जीवन हो गया विरक्त रहते हुए, हमने क्या पाया, हमें इस जीवन से क्या मिला, हमने तो भोगों को भोगा तक नहीं, नीरस जीवन रहा। क्या मिला इस नीरस जीवन से? एक घड़ी आदि में पुण्य याद। चाहे संगत मिल जाए, चाहे कुसंग मिल जाए, थोड़े समय का सत्संग भी हो और थोड़े समय का कुसंग भी हो, दोनों का प्रभाव पड़ता है। एक भी बिगड़ प्रभाव डाले रहता नहीं। थोड़ा ही कुसंग हुआ ऋषिवर का, देखा उन्होंने जल के अंदर मत्स्य विहार कर रहा है, मन बदल गया। उन्होंने सोचा मैंने क्या पाया इस जीवन में, मैंने जीवन के आनंद को लिया ही नहीं, मुझे भी विवाह करना चाहिए। अब विचार करिएगा, बूढ़ा हो गया ऋषि, जीवन हो गया तपस्या करते हुए, साधना करते हुए, लेकिन मन मतंग माने नहीं, जोलो ढका न खाए। ये मन बड़ा प्रबल हुआ करता है। मन केवल रोकने से नहीं रुकता, आप जबरदस्ती मन को नहीं रोक सकते। आप अपनी समझ के द्वारा, आप अपनी विवेक के द्वारा, आप अपने ज्ञान के द्वारा मन को समझा करके दिशा बदल सकते हैं। मन को रोक नहीं सकते, दिशा बदल सकते हैं। मन बड़ा प्रबल हुआ करता है। आप रथ को देखिएगा, रथ चलता है, इंद्रिय रूपी घोड़े उसमें सवार हुआ करते हैं और विवेक रूपी सारथी उस रथ का संचालन करता है। अगर वो विवेकी न हो सारथी, रथवान समझदार न हो, ज्ञानी न हो, विवेकी न हो, तो इंद्रिय रूपी घोड़े उसे विषयों की तरफ ले जाएंगे, रथ नष्ट हो जाएगा। विवेक का होना बड़ा जरूरी है। तो विवेक रूपी सारथी क्या हुआ करता है। अब
आत्मा तो दृष्टा है, देखती है अपने आपके क्रियाकलाप को। आपका शरीर क्या करता है, आपकी बुद्धि क्या करती है, आपका मन क्या करता है। और अगर निरंतर आप अभ्यास करते रहेंगे अपने मन की दिशा बदलने का, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा ये मन वश में किया जा सकता है, अन्यथा इसका और कोई उपाय है नहीं। निरंतर अभ्यास करेंगे और वैराग्य हो जाएगा तो आपकी दिशा का परिवर्तन हो सकता है मन के लिए। ऋषिवर ने सोचा मुझे भी विवाह करना चाहिए, और जल के बाहर निकल आए और बैठ करके नदी के किनारे विचार किया। अयोध्या के राजा मानधाता हैं इस समय, उनके 50 कन्याएं हैं। चला जाऊं अयोध्या और मानधाता से एक कन्या मांग लाऊं और जीवन को आनंद पूर्वक बिताऊं। ऐसा विचार किया, न अवस्था को देखा, केवल मन की बात को सुना और मन के वशीभूत होकर के वो ऋषिवर सौवर नाम के ऋषि अयोध्या गए। मानधाता के दरबार में गए। राजा मानधाता ने ऋषिवर को आया देख करके प्रणाम किया, सम्मान किया, आदर दिया, बैठाया। फिर पूछा, ऋषिवर बताइए आने का कारण, मैं आपकी क्या सेवा करूं। ऋषिवर कहते हैं, राजन आपके 50 कन्याएं हैं, आप एक कन्या मुझे दान में दे दें जिससे मैं गृहस्थी का सुख भोग सकूं। गृहस्थी का जीवन हो गया, वैराग्य में कुछ पाया नहीं, अब लालसा ये है कि जीवन में गृहस्थी में बसा करके जीवन का आनंद लूं, गृहस्थ धर्म का आनंद लूं, मैं ये चाहता हूं, इसीलिए मैं आपके पास आया हूं। आप अपनी 50 कन्याओं में से एक कन्या मुझे अर्पित कर दें। राजा ने विचार किया, ये ऋषि है, तपोवन है इसके पास, अगर मैं सीधे सीधे इससे मना कर दूं तो कहीं क्रोधी न हो जाए, कहीं श्राप न दे दे। इसलिए राजा ने युक्ति सोची। राजा ने कहा, ऋषिवर मेरे 50 कन्याएं सभी युवा हैं, युवती हैं, सभी सुंदर भी हैं, आप मेरे रनिवास में चले जाइएगा और 50 कन्याओं में से जो कन्या आपको वरण कर ले मैं आपको भेंट कर दूंगा, आप ले जा सकते। ऋषिवर भी सयाने थे, समझदार थे, राजा भी समझदार थे। जो केला के पात में पात, पात में पात, और त्यों चतुरन की बात में बात, बात में बात। केला को आप खोलते जाइएगा, खोलते जाइएगा, अन्न में कुछ न रहेगा, पत्ता भी समाप्त हो जाएगा, पत्ता ही पत्ता मिलेगा और कुछ मिलेगा ही नहीं। ऐसे ही चतुरों की बात में बात, बात में बात निकलेगी। राजा भी समझदार थे और ऋषिवर भी समझदार थे। राजा ने भी सीधे मना नहीं किया और ऋषिवर भी समझ गए राजा बड़ा समझदार है, मुझे बूढ़े को देख करके कौन युवती मेरे साथ विवाह करना चाहेगी। राजा ने सीधा साधन ढूंढ लिया, मना न करना होगा और कोई युवती विवाह भी न करेगी तो मैं क्यों मना करूं। राजा ने कह दिया, चले जाइए मेरे निवास में, 50 कन्याएं युवती हैं और जो आपको वरण कर ले मैं आपको दे दूंगा। इस पर समझ गए राजा मना नहीं करता, लेकिन मना भी नहीं करता और देता भी नहीं।
ऋषभ ने सोचा मुझे बूढ़े से कौन विवाह करना चाहेगा, समान ही सो कीजिए विवाह बैर और प्रीत। समान अवस्था वाले से विवाह किया जाता है, बैर किया जाता है, प्रेम किया जाता है। तो ऐसा हुआ। ऋषभ ने सोचा मेरा काम न चलेगा, तो तपोधन तो थे ही, तपस्या तो की थी, जीवन में तपस्या का बल था। उन्होंने अपने तपस्या के बल से जो सृष्टि की रचना कर सकते हैं, तपस्या के बल से ही ब्रह्मा सृष्टि की रचना करते हैं, और तपस्या के बल से ही विष्णु शक्ति पूरी सृष्टि का पालन करते हैं, और तपस्या के प्रभाव से ही भगवान शंकर सृष्टि का संहार करते हैं। तपबल रचे प्रपंच विधाता। ब्रह्मा भी तपस्या के बल से ही सृष्टि की रचना करते हैं। बगैर तपस्या के कुछ नहीं होता। त्याग किया है, साधन किया है। अरे व्यापार करता है व्यापारी, दिनों दिन मेहनत करता है, और धीरे 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 उसका व्यापार चरम सीमा पर पहुंच जाया करता है। धीरे धीरे वृद्धि होती रहती है। उसी प्रकार से तपोबल में भी वृद्धि हुआ करती है। समय दिया है, साधन किया है, मन लगाया है, तो वृद्धि हुआ करती है। तपस्या थी ऋषभ के पास। उन्होंने सोचा मैं अपनी तपस्या का बल क्यों न उपयोग करूं। उन्होंने अपनी तपस्या के बल से अपने शरीर को सुंदर बना लिया, युवा बना लिया। युवा बना लिया अपने शरीर को, और युवा बनाने के बाद राजा मानदाता के रनिवास में गए, और रनिवास में गए ऐसी सुंदर अवस्था देख करके, तेज देख करके, वो 50 की 50 कन्याएं आपस में झगड़ने लगी, ये तुम्हारे लायक नहीं है, मेरे लायक। 50 की 50 ऋषभ को पसंद आई, ऋषभ भी उन्हें पसंद आए। राजा ने ये जाना कि 50 कन्या ही ऋषि के साथ जाना चाहती हैं, पसंद हैं ऋषभ उन्हें, तो 50 के साथ विवाह करा दिया। ऋषभ उन 50 कन्या को लेकर के अपने आश्रम में आ गए। अब तपस्या के बल से उन्होंने विश्वकर्मा को बुलाया, जो भगवान के इशारे पर सृष्टि की रचना करता है। आदेश दिया गया ऋषभ के द्वारा कि आप 50 मेरी पत्नियों के लिए 50 अलग अलग महल बनवा दें, और सभी महल पूरी आवश्यकता सामग्री के अनुसार भरे हों। समस्त आवश्यक सामग्री उनमें होनी चाहिए, किसी चीज की कमी न हो। ईश्वर का त्याग था। विश्वकर्मा के सहयोग से 50 सुंदर महल बने, सभी व्यवस्थाओं के अनुसार, किसी चीज की कमी नहीं थी। खाने पीने रहने सहने पूरी व्यवस्था थी। 50 स्त्रियां अपने अपने महल में पहुंच गईं, और ऋषभ ने अपनी तपस्या के कारण 50 रूप बनाए, और 50 रूप बना करके उन 50 स्त्रियों के साथ वर्षों सहवास किया, भोग किया, भोगते रहे। हर एक के 10-10 पुत्र पैदा हुए, पुत्र बड़े हुए, शादी हुई, फिर उनके भी बालक हुए, पुत्र हुए, प्रपौत्र हुए, पौत्र हुए। बड़ा भारी परिवार बढ़ गया। और परिवार बढ़ा तो व्याधि भी होगी, झगड़े भी होंगे। बर्तन की छवरिया में जब ज्यादा बासन है जाएंगे तो बजेंगे भी। इसी प्रकार से परिवार बढ़ा तो ऋषभ की चिल्ल चालू है गई। फिर तो झगड़ा होता है, कभी व्याधि होती, कभी कोई पत्नी कहे, कभी ये कोई पत्नी कहे तुम सुनते नहीं हो, ये हो गया, ये हो गया। अब ऋषभ ने सोचा ये मैंने क्या आफत पाल ली,
मैं बड़े आराम से रहता था, तपस्या करता था। थोड़े समय के मच्छ के संसर्ग में आने से, थोड़े समय मच्छ के क्रियाकलाप को देखा, उस कुसंग को देखा, उस कुसंग का इतना प्रभाव पड़ा कि मैं तपस्या भूल करके मैंने गृहस्थी बसा ली, और इतनी बड़ी गृहस्थी हो गई। अब इसमें व्याधि भी है, इसमें कलह भी है। परिवार बढ़ेगा तो होगी भाई। अब ऋषभ ने विचार किया क्या करना चाहिए। ऋषभ ने सोचा इससे तो वही बढ़िया था, भोग लिया। राजा यात ने अपने पुत्र से जवानी लेकर के 1000 वर्ष तक भोगों का भोग किया, फिर भी भोगों से तृप्ति न हुई। आप यज्ञ को देखते हैं, यज्ञ हुआ करती है, यज्ञ में यज्ञ की सामग्री डाली जाती है और फिर घी छोड़ा जाता है। जब घी छोड़ा जाता है तो अग्नि और बढ़ती है। संत गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, मिटे न भोग अग्नि तुलसी के, विषय भोग बहु घीते। मिटे न काम अग्नि तुलसी के, विषय भोग बहु घीते। विषय भोग रूपी जितना घी डालेंगे यज्ञ में, जितना विषयों को भोगेंगे, जैसे यज्ञ में घी डालने से अग्नि बढ़ती है, उसी प्रकार से भोगों को भोगने से भोगने की इच्छा और प्रबल हुआ करती है। तो मिटे न काम अग्नि तुलसी के, विषय भोग बहु घी से। जैसे यज्ञ में घी जब पड़ता है तो अग्नि और प्रज्वलित होती है, उसी प्रकार से भोगों को जितना भोगेंगे उतनी ही भोग की इच्छा और बढ़ेगी। 1000 वर्ष तक राजा यात ने भोगों को, पुत्र की जवानी, अपनी जवानी भोगी सो भोगी, लेकिन शुक्राचार्य के श्राप के अनुसार बुढ़ापा आ गया तो पुत्र से जवानी ले ली, और पुत्र की जवानी लेकर के 1000 वर्ष तक भोगों को भोगा। लेकिन राजा पुरूरवा का भी यही हाल हुआ। एक नहीं अनेक उदाहरण हैं। पुरूरवा का भी यही हाल हुआ था। राजा भर्तहरि ने भी यही लिखा है, भोगो न भुक्ता वयमेव भुक्ता। हम कहते हैं हम भोगों को भोगते हैं, हम भोगों को नहीं भोगते, भोग हमें भोगते हैं। लेकिन इतना चेत ही प्राणी को नहीं होता। करमेती ने अपने पिताजी परशुराम से यही तो कहा था जब उसे ढूंढने आए। वो करमेती का विवाह हो गया और जब गोने की बारी आई तो उसने विचार किया ये शरीर भोगों के लिए बनाया है, भगवान की साधना के लिए बनाया है। उसकी आत्मा ने निर्णय किया कि हम तो भोगों से उपराम लेते हैं, और हमने देखा है गृहस्थी में रहकर के जितने लोगों ने भोग का आनंद लिया क्या वे सुखी हैं, इसीलिए मैं तो नहीं रहना चाहती। घरवाल छोड़ करके वृंदावन चली गई। पतिदेव घर पे बैठे हैं, पिता भी है घर पे है। सवेरा हुआ तो पता ही नहीं करमेती का कहाँ है, चली गई जंगल में। और जब बहुत दिनों के बाद उनके पिता गए वृंदावन, देखा तो एक वीरान जगह पर बैठी तपस्या कर रही। पिता गए, कहा पुत्री तेने मेरी नाक कटा दी, मैं मुंह दिखाने लायक तेने नहीं छोड़ा। पहले पुत्री ने पिता की बात को सुना और पुत्री ने कहा पिताजी नाक उसकी कटती है जिसकी नाक हो। आपकी अवस्था 50 साल हो गई, आप भोगे हुए भोगों को बार बार भोगते हैं, तो नाक तो आपकी कटी है, नाक मेरी नहीं कटी। पिता को चेत हुआ, चले आए। तो प्राणी को चेत हो जाए, अपनी वास्तविकता समझ ले कि वास्तविक क्या है, और जो भोगों को भोग लिया करता है, जिसका विवेक सक्रिय होता है, जिसकी संगति अच्छी होती है, संतों का सानिध्य हुआ करता है, तो वो समझ लेता है कि भोगों को चाहे एक बार भोगो चाहे 1000 बार भोगो, भोग तो भोग ही रहे। विचार करिएगा, आप गुड़ को एक बार खाएं या 10 बार खाएं, गुड़ का स्वाद तो वही रहेगा, लेकिन सोचना तो आपको है।
ऐसा संतजन कहते हैं। तो ईश्वर ने सोचा अब मुझे क्या करना चाहिए। ईश्वर को वैराग्य हो गया और अपनी 50 पत्नियों से कह करके अब मैंने जीवन से उपराम लिया है, मुझे भोगों से वैराग्य हुआ है, अब मैं जंगल जाके तपस्या करूंगा। वे 50 की 50 अपने पतिदेव के साथ गई, जंगल में साधना की उन सबने और जीवन बिताया। समय आने पर सबकी मृत्यु हो गई। तो कहने का अभिप्राय है कि संग हो या कुसंग हो, क्षण भर का क्यों न हो लेकिन असर दिखाता है। इसलिए हमेशा ये ध्यान रहे अपनी विवेक का कि असर तो आएगा, चाहे संग सत्संग में रहो और चाहे कुसंग में रहो। इसलिए कुसंग से जितना बचा जाए, बुरे संग से जितना बचा जाए उतना ही अच्छा रहेगा, उतना ही जीवन के लिए उपयोगी है, ऐसा संतजन कहते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। बोलिएगा सद्गुरुदेव भगवान की, आनंद कंद भगवान की।